अरे बुआ जी आप। नमस्ते बुआ जी, कैसी हो आप? नमस्ते नमस्ते गई भाड़ में। ये कैसे कपड़े पहने हुए तूने? पूरा नंगपना मचा रखा है। घर की बहू बेटी ऐसे रहती है घर में? शर्म नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर? ये पकड़ मेरा बैग और अंदर जा, बेशरम कहीं की। बुआ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए बुआ जी। चाय तो ठीक है, फिर से तू ये ऐसे कैसे कपड़े पहनकर आ गई है? ये लॉन्ग ड्रेस तो पहन ली, गले में चुन्नी लेना भूल गई है क्या? घर के संस्कारों की कोई परवाह नहीं है क्या? और तो और मांग में सिंदूर नहीं है। अरे जाके कम से कम सिंदूर तो लगा ले और जाके चुन्नी ले गले में। शहर में क्या आ जाते हैं, घर के रीति रिवाज ही भूल जाते हैं। अरे राहुल आप आ गए? हाँ आ गया। और सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मूवी देखने चलना है। एक मिनट, ये क्या पहन रखा है तुमने? साड़ी? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी साड़ी में नहीं देखा, फिर आज साड़ी कैसे पहन रखी है? बेटा घर की बहू ना साड़ी में अच्छी लगती है, ना कि छोटे कपड़ों में। अरे बुआ जी आप कब आई? नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बताओ कैसी हो आप? आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बेटा आने में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, पर तेरी बहू को देख के तकलीफ हुई है। क्यों बुआ जी, कुछ हुआ है क्या? अर्जिता ने आपको कुछ बोला है क्या? आप बताओ मुझे। अरे वो मुझसे क्या कहेगी? तुझे दिखता नहीं है कि पूरे दिन इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती है? अच्छा ये बात है। देखो बुआ जी, ये शहर है और यहाँ पर ऐसे छोटे कपड़े पहनना तो आम बात है। देख बेटा, यहाँ पे ये सब कुछ नॉर्मल होगा, पर ये सब हमारे घर में बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने तेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। अरे बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा टेंशन ले रही हो। अच्छा आप ना बहुत दूर से आई हो ना, शायद थक गई हो। आप ऐसा करो, यहीं बैठकर आराम करो, मैं भी आया 1 मिनट में। अरे अर्जिता यार, कहाँ रह गई तुम? पहले ही बहुत लेट हो रहे हैं मूवी के लिए, जल्दी आ जाओ, रास्ते में 10 मिनट तो जाम में ही लग जाएंगे। हाँ हाँ आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। फिलहाल आओ जल्दी से। हाँ हाँ चलते हैं। बुआ जी वो आज आने में हमें लेट हो जाएगा क्योंकि हम मूवी देखने जा रहे हैं। अगर आपको रेस्ट करना हो तो आप ये वाले रूम में कर लेना। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे बुआ जी आपको बताया तो, मूवी देखने जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है चलो तुम। अरे मेरी कमर। हाँ अरे बुआ जी क्या हो गया आपको? बुआ जी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो ना? पता नहीं, अचानक से कमर में दर्द हो गया। ये दर्द मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुआ जी आप एक काम कीजिए, मैं बाम लेकर आ जाता हूँ, आप वो लगा लेना, आपको आराम हो जाएगा। इस उम्र में तो दर्द होता ही है ना, बहू दबा देगी तो सही हो जाएगा। बेटा यहाँ दर्द हो रहा है, दबा दे जरा। ठीक है बुआ जी। राहुल हम ऐसा करते हैं कि मूवी पोस्टपोन कर देते हैं। अब देखो ना बुआ जी के कितने दर्द हो रहा है। अब अगर दर्द बढ़ गया तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बुआ जी की सेवा कर देती हूँ। हम मूवी बाद में चल लेंगे। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। ठीक है बुआ जी। अब थोड़ा बेटा और यहाँ पे। सुन बहू, तेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन? अरे मेरे फोन पे तो किसी का कॉल नहीं आया। फिर बुआ जी क्यों बोल रही थी कि मेरे फोन पे कॉल आ रहा है? हो सकता है व्हाट्सएप कॉल आ रहा हो, चेक कर लेती हूँ। अरे बुआ जी आप ये क्या कर रही हो? आप बर्तन साफ कर रही हो? अर्जिता कहाँ है? वो क्यों नहीं कर रही बर्तन साफ? अरे वो बेटा क्या है ना, बहू काफी देर से ना फोन पे लगी हुई है और बर्तनों से सिंक भरा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ। अरे बुआ जी आप ये कैसी बात कर रही हो? आप अपने भतीजे के पास आई हो और आप यहाँ पर आकर बर्तन साफ कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप रुकिए, मैं भी आपकी बहू को लेकर आता हूँ। सुन बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहू का कहीं पे चक्कर चल रहा है, सारा दिन फोन पे लगी रहती है। और हाँ,
तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो सारा दिन घर से बाहर रहता है। थोड़ा ध्यान रख, उस पे नजर रख। और अभी भी जाकर देख ले, अभी भी फोन पर ही लगी होगी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ जाकर। अर्जिता, क्या ये सब? तुम्हारे रहते हुए बुआ जी बर्तन साफ कर रही हैं और तुम क्या कर रही हो? ये फोन में लगी हुई हो। तुम्हारे रहते हुए बुआ जी बर्तन मांज रही हैं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या बुआ जी बर्तन धो रही हैं? पर मैंने उन्हें नहीं बोला ये करने के लिए। अब ज्यादा ना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये बहानेबाजी और ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा, समझ में आई तुम्हें? अगर तुम्हें सच में ही बर्तन मांजने होते ना तो वो बेचारी वहां पर बर्तन नहीं मांजती। बोलो, तुम्हारे होते हुए क्यों मांज रही है वो बर्तन? तुमने तो नाक कटवा दी मेरी। अरे राहुल, मैं सच बोल रही हूँ। बुआ जी झूठ बोल रही है, मैंने उन्हें नहीं बोला ये सब करने के लिए। रहने दो, बस करो तुम। और मैं भी किससे बोल रहा हूँ जिसे फोन चलाने से ही फुर्सत नहीं है। तुमने एक काम करो, तुम ना अपनी इस फोन में ही घुसी रहो, करती रहो लोगों से चैट। मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ही बर्तन साफ कर लेता हूँ। तुम्हें तो शर्म है नहीं। अरे राहुल, मेरी बात तो सुन। अरे हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हेलो, मैंने ना दोनों मियाँ बीवी में बहुत अच्छे से लड़ाई करवा दी है। तू ना कल विकास को भेज दियो और परसों तो मैं इसका सारा काम खराब करवा दूंगी, निकलवा दूंगी इसे घर से धक्के मार के। वाह बुआ जी वाह, तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपने भतीजे का घर बर्बाद करते हुए? अरे आपके कारण मैंने अपनी बीवी को इतना डांटा, इतना उल्टा सीधा बोला। मुझे तो शर्म आ रही है खुद पर, लेकिन ये सब मैंने आपके कारण किया, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास था। मुझे लगा आप सच बोल रही हो, लेकिन बुआ जी आपने तो झूठ की सारी सीमाएं पार कर दी। जबकि आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन बुआ जी आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी अपने भतीजे का घर बर्बाद करने में। अरे नहीं बेटा, मैं तो। बस करो बुआ जी, अब और नहीं चलेगा। आपको जो करना था आपने कर लिया। बस अब आप एक मेहरबानी कीजिए अपने भतीजे पर, अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाइए। पर बेटा ये तो सोचो, मैं इस टाइम कहाँ जाऊंगी? मैं कल सुबह चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बुआ जी, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, आपकी तरह नहीं है ना। लेकिन आप एक काम करना, मैं अभी सुबह की आपकी टिकट बुक कर देता हूँ। सुबह होते ही आप ट्रेन पकड़कर अपने घर चले जाना, समझ में आई आपके? अरे अर्जिता, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि बुआ हम दोनों के रिश्ते में दरार डाल रही हैं। वो नाटक कर रही थी और तुम बिल्कुल सच बोल रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। राहुल, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने बुआ जी को नहीं बोला ये सब करने के लिए। हाँ अर्जिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बुआ जी झूठ बोल रही थी, लेकिन सब मेरी गलती थी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। और पता है, मैंने ना आज बुआ जी को घर से ही निकाल दिया। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ।